वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है 30 ऑफ मार्च को, उस वीक में जो है मार्केट कैसे काम कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी उस वीक में कहाँ पे जो है सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, कैसा मूव वो है उस वीक में कर सकता है। आज हम पूरे चार्ट में एनालिसिस करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट को। स्टेटस निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। क्लोजिंग जो दी है फ्राइडे को 22,819 पर दी है। 2% गिरावट आज भी देखने को मिली है। प्रीवियस वीक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी में, वो मैंने बताया था आपको 22,850 के नीचे निकलती है तो आपको 21,850 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये लेवल ब्रेक तो हुआ 22,850 का, लेकिन 22,450 के पास जो है निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने का रीजन क्या था? वहां पे कोई सपोर्ट जोन बहुत स्ट्रांग नहीं था। वहां पे न्यूज आ गई थी यूएस जो है ईरान के साथ वॉर को भी जो है 4 दिन 5 दिन के लिए रोक रहा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज आई, वहीं से मार्केट ने एक अपसाइड का मूव किया है और फिर वहां से जो है एक फिर से गिरावट देखने को आज के दिन मिली है। अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं? देखिए नेक्स्ट वीक मैंने आपको पहले ही बताया था निफ्टी का। यदि हम वीकली चार्ट लगाते हैं तो वीकली चार्ट ने निफ्टी बहुत वीक है। ये देखिए 5.5 साल का जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर चुका है। इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने अपने जो प्रीवियस वीक में को निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था उसमें बता चुका हूँ। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि आने आने हफ्तों में, सॉरी हफ्तों में कह रहा हूँ, आने वाले महीनों में ये 19,000 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। यदि क्राइसिस ज्यादा हो गई ऑयल की और गैस की जो है क्राइसिस ज्यादा हो गई तो ये 19,000 के लेवल भी ये दिखा सकता है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा नहीं देखा हो तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करें। उसके लिए जो है हम यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये ट्रेंड लाइन, इसको आप भी ड्रॉ करिए। डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी, यहाँ से ट्रेंड लाइन में लोअर लो लोअर हाई लगा के जो है सेलिंग आ रही है, यानी कि जैसे अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आता है सेलिंग आई है। आज भी देखिए ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आने के बाद सेलिंग देखने को मिली है। तो अब हमको नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना है? मेरे लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और जो नीचे का सपोर्ट है वो इस जोन के पास है, जो है आपका 22,650 का, ठीक है। इसके बीच में साइडवेज रहेगा पूरे वीक में। यदि इसके बीच में मूवमेंट नहीं आता तो साइडवेज रहेगा। तो हमें करना क्या है? यदि मार्केट जो निफ्टी जो है ये 22,650 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि निफ्टी को सेल कर सकते हैं। यहाँ से गिरावट आती है तो 21,850 तक के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और याद रखिएगा 21,850 एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 21,850 इस जोन पे आता है तो वहां पे डेफिनेटली एक बाइंग जरूर से आएगी। वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, और जो बाय कर सकते हैं आप लोग तो वहां से बाय भी कर सकते हैं निफ्टी को। और यदि नीचे आता ही ना, इसी जोन से घूमना ऊपर कर चल दे, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, ट्रेंड लाइन का लेवल कुछ भी, यदि यहाँ से ब्रेक करती है मंडे को तो लेवल कुछ और हो जाएगा, दूसरे दिन ब्रेक करती है तो लेवल कुछ और हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिएगा। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है निफ्टी ने बन सकती है। यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से फिर आपको इस जोन तक जो है 24,300 तक जाता हुआ निफ्टी जो है इस वीक में दिख सकता है। तो इस तरीके से हमको निफ्टी में नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है 52,274 पर 2.5% का जो है फॉल देखने को मिला है। और यदि प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको उसमें क्लियर बताया था 53,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये ब्रेक होगा तो आपको 47,850 तक के भी लेवल देखने को आने वाले महीनों में मिल सकते हैं, तुरंत नहीं आएंगे, आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और ये देखिए इस वीक में बैंक निफ्टी ने 53,600 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। इस वीक में जो मैंने आप लोगों को निफ्टी के जो सारे जो लेवल बताए थे नीचे के, वो हिट हुए हैं निफ्टी के, राइट। तो अब नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉलो जो है लोअर लो लोअर हाई बना के कामकाज कर रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं
यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए कामकाज कर रहा है, राइट। इसमें भी यदि यहाँ पे इस जोन को, ये जो जोन है वाला 51,900, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलेगी, 2 से 2,500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से। तो 49,500 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ यहाँ से दिख सकता है, राइट। यदि ये 51,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है नेक्स्ट वीक में, तो फिर हम सेलिंग के लिए जाएंगे और 49,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि नीचे आए ना, यहीं से थोड़ा साइडवेज हो जाएगा और ऊपर की तरफ की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ट्रेंड लाइन का लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि फर्स्ट मंडे मंडे ब्रेक करता है तो 53,600 का लेवल है। लेकिन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिएगा, ट्रेंड लाइन का लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बन सकती है इस वीक में, और यहाँ से निकलता है तो कम से कम ये यहाँ से आपको 55,600, सॉरी 55,550 तक, इस जोन तक जाता हो बैंक निफ्टी आपको दिख सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद। तो इस तरीके से हमको बैंक निफ्टी में करना है। इसके नीचे जो है हम लोग सेलिंग की जा सकते हैं, स्टैंड के ऊपर बाइंग की जा सकते हैं। इस इसके बीच में रहता है तो ये एक साइडवेज की तरीके से वीक को पूरा निकाल देगा, क्योंकि इस वीक में जो है 30 ऑफ मार्च जो वीक स्टार्ट हो रहा है, उस वीक में कम से कम 2 दिन की छुट्टी है, ट्यूसडे को छुट्टी है और फ्राइडे छुट्टी है, तो सिर्फ 3 दिनों का वीक है। तो 3 दिनों के वीक में छोटा मोटा मूवमेंट जो है ऐसे ही आ सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा, लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके तभी ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।